हाँ जी हाँ जी। ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग जी सभी को। क्लास ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। एंड एक्चुअली मैं अपनी स्पेक्स ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ रख दी है। फिर देखते हैं आज कैसे क्लास लेते हैं विदाउट स्पेक्स। ओके, कैसे आप सभी? पीडीएफ मिल गई थी सभी को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। गुड इवनिंग जी सभी को। पीडीएफ मिल गई है सभी को? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो आपकी? कौन सी पीडीएफ मैंने अपलोड करी है? रिसर्च एथिक्स एंड रिसर्च प्रोसेस सेमिनार और उसकी वर्कशॉप की। यस मैम मिल गई। यस मैम। कोई ऐसा जिसको नहीं मिली? रिसर्च एथिक्स की बात कर रही हूँ मैं मैम, मुझे नहीं मिली। तन्वी शुक्ला, होम साइंस का है ना आपका? होम साइंस में तो मैंने चेक किया था, होम साइंस में तो पीडीएफ है अपलोडेड। होम साइंस में तो मैंने चेक किया है, पीडीएफ अपलोडेड है होम साइंस के कोर्स में। फिर कैसे नहीं मिली? और विदाउट स्पेक्स ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आज पढ़ाने में। क्या करे, कहाँ हो सकती है मेरी स्पेक्स? ढूंढो जरा, कोई है कोई ढूंढने वाला? गुड इवनिंग जी ऑल ऑफ यू। हाँ हमें नहीं मिली मैम। दीपमाला क्या है आपका सेकंड पेपर कौन सा है, एक बार मुझे बता दो। कल पीडीएफ अपलोड तो करी है मैंने सारे कोर्सेज में, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी। सम टाइम हो जाता है ना ऐसे कि एरर आ जाता है या फिर नेटवर्क बिजी होने की वजह से भी हो जाता है। वैसे अपनी तरफ से अपलोड तो की है मैंने। मिल नहीं रही मैम, कैसे देखें? अच्छा ये नहीं पता लग रहा, कंटेंट में जाओ ना। पीडीएफ देखने के लिए आपने क्या करना है, कंटेंट में जाना है और इसमें दिसंबर वाले कोर्स में जाओ, पेपर 1 में जाओ, नोट्स में जाओ, वहां पर मिल जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड बाय प्रियंका चौहान, कम्युनिकेशन बाय प्रियंका चौहान और टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका चौहान, ऐसे मिल जाएगी पीडीएफ। दीपमाला हिस्ट्री है मैम? अच्छा हिस्ट्री में है। होम साइंस वाले बताओ है होम साइंस में? क्योंकि तन्वी शुक्ला होम साइंस की है तो इनको नहीं मिली है। आप लोग बताओ होम साइंस में है क्या पीडीएफ? हाँ जी। ओके, लॉ में तो मैंने अपलोड करी है वैसे। अच्छा नहीं है, मैं चेक कर लूंगी दीपमाला जी एक बार, ठीक है। हिस्ट्री है मैम? हिस्ट्री है मतलब कि नहीं है मैम? लॉ का है मैम? कैसे मतलब लॉ में है पीडीएफ, क्या बोल रहे हो? यस मैम है। अच्छा है, तो फिर औरों को क्यों नहीं मिल रही है? गुड इवनिंग जी हेमा जी, कैसे हैं आप? होम साइंस बता दो डियर, जिसके पास होम साइंस है हमें भी बता दो। तन्वी तन्वी शुक्ला को बता दो कोई जिनके पास होम साइंस है। लॉ में नहीं है? ओके लॉ में नहीं है, ठीक है मैं चेक करूंगी एक बार। वैसे तो मैंने अपलोड की है बट एक्चुअली ना इतने सारे कोर्स, अभी क्रैश कोर्स भी ऐड हो चुके हैं। 47 कोर्सेज है। वैसे तो मैंने कल अपलोड किया है अपनी तरफ से हर कोर्स में, बट फिर भी। अच्छा ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है ना अभी? सब कुछ फाइन मैम। आप कैसे हो मैम? हाँ जी मैं ठीक हूँ, बस खांसी है, खांसी नहीं जा रही। कुछ इलाज बताओ इस खांसी का, परेशान हो गई हूँ मैं इस खांसी से ना। दवाइयाँ मैंने खानी नहीं है, इसके अलावा बताओ कुछ और। दवाइयाँ खा के नींद आती है और मैं सोना नहीं चाहती। इनको तन्वी जी सॉरी हेमा जी, इनको ये बताओ कि इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही है इनको। कंटेंट में मैंने बोल दिया, कंटेंट में जाओ। कंटेंट में जाओ और उसमें यस मैम बहुत क्लियर हो गए। काढ़ा पिए। काढ़ा कौन बना के देगा? कोई ऐसा होता है जो काढ़ा बना के देता तो सही था। ब्लैक टी पी लीजिए मैम। अच्छा मैम ये क्या है? दूध के साथ अदरक खा लो, पता नहीं क्या है GUD। गोंद के साथ गम के साथ अदरक खा ले हम, ऐसा कुछ। ठीक है हो जाएगा, कोई नहीं। अब देखते हैं, कोई होता मेरे पास तो दे देता, तो फिर मैं पी लेती, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैम कल यूट्यूब पर आपकी क्लास अच्छी थी, लास्ट 15 मिनट पहले ही मैंने एग्जिट कर दी थी, एग्जिस्ट बोल रही थी, तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से। हाँ ओके, मेरी उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, आपने बस क्लास देखी ना, मुझे ये है कि आपको समझ आनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। तबीयत खराब है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन तो है रिकॉर्डेड क्लास का, ठीक है। कि ये क्या है, ये गिलोय की लकड़ी आती है वो खा लीजिए। अच्छा
ग्लो, हाँ होता तो है कुछ मैम, मेरे आज बहुत तेज फीवर है। मेडिसिन लो राखी मिश्रा, रेस्ट करो, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। हेमा जी आपके पास, अच्छा ठीक है, गुड के साथ, ओके ओके, गुड के साथ, ठीक है, गुड गुड, समझ गए, समझ गए हम। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, आटे का, आती का काढ़ा पी लो। बनाना पड़ेगा ना, सारी चीजें लेनी पड़ेगी फिर। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। करें क्लास स्टार्ट, ओके। तो आज हम करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ स्केल्स। तो टाइप ऑफ स्केल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सेमिनार, सिंपोजियम, ये सारी चीजें करवा दूँ कि टाइप ऑफ स्केल ही करें, टाइप ऑफ स्केल करते कोई नहीं, सेमिनार सिंपोजियम भी कर लेंगे हम। जो मैंने पीडीएफ दी है आपको पता है कि वो तो मैं करवाऊंगी डेफिनेटली, ओके। तो अगर हम टाइप ऑफ स्केल, कोई मुझे बता सकता है कि टाइप ऑफ स्केल्स आपके कितने टाइप के हैं? हाँ जी, मेनली लिख रहा है यहाँ पे, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, लेवल ऑफ मेजरमेंट। यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है अभी, प्लीज सभी थम्स अप दे दो, ठीक है। क्लास स्टार्ट होगी आपकी, थम्स अप दो, और जो भी कहना चाहते हो, वी वांट जेआरएफ एंड जो भी आपको लगता है पॉजिटिव बोलेंगे सभी अपने लिए। 4 टाइप्स है, हाँ मेनली 4 टाइप है, बट इसके अलावा भी कुछ टाइप्स है जो कि मैं करवाऊंगी, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 4 टाइप ही करवाए जाते हैं, बट और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे थर्स्टन स्केल हो गया, लिंकट स्केल हो गया, सिमेंटिक हो गया, क्यू सॉर्ट हो गया, ये भी स्केल पूछे जाते हैं। ओके, वी वांट जीआरएफ मेजरमेंट स्केल इनको ना, ठीक है, कि मेजरमेंट करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब कपड़े का मेजरमेंट करते हैं ना, मीन्स नाप देना पूरी तरह से, तो ये मेजरमेंट स्केल्स है। किस में यूज होते हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड में यूज होते हैं ये, और ज्यादातर ये स्टैटिस्टिकल में यूज होते हैं, ओके। यूनिट 7 कब से स्टार्ट हुई? कौन सी बातें चल रही है यहाँ पे? अच्छा मेरी तो नहीं है यूनिट 7, ओके। यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और है जी आपका लेवल ऑफ स्केल्स या फिर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये भी याद रख लेना। मापन के स्तर, माप के 4 अलग अलग पैमाने हैं, मेनली 4 है, बट इसके अलावा भी हम करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके डाटा के को 4 पैमाने में से एक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 4 प्रकार के पैमाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी न किसी शिफ्ट में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर है जी सभी को? मैम गरम मसाला में जो लकड़ी जैसी पेपर होती है ना, उसको बोलते नहीं, बोलते मुलट्ठी बोलते हैं शायद, उसको मुलट्ठी की बात कर रहे हो? आई कैन आई विल, हनी पर और पेपर में बड़ी चीजें पता है यार आप लोगों को, मुझे तो पता ही नहीं है ये सारी चीजें, कभी किया नहीं मैंने जिंदगी में ऐसे काम, कभी नहीं काढ़ा वगैरह तो कुछ नहीं, दवाई दुई भी कुछ नहीं, पर ऐसा हुआ भी नहीं ना, इतनी खांसी नहीं हुई कभी मुझे जितनी अब हो रही है। ऐसे ही ठीक हो जाता था, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी, काढ़े की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा मम्मी से अभी पूछा मैम, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब प्लीज क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी छोड़ो काढ़े को, छोड़ो आज दिसंबर में, नहीं तो फिर ऐसा ना हो काढ़ा ही बनाना पड़े सबको, ठीक है। अभी छोड़ो इसको, अब प्लीज क्लास स्टार्ट करो अब, ठीक है। मैंने देख लिए सबके कमेंट, देख लिए, जो भी मेरे से बन पड़ेगा सब कुछ बना दूंगी मैं मिक्स करके, ठीक है, जैसा भी होगा, ओके ठीक है जी। नहीं तो ऐसा ना हो कि जेआरएफ के लिए भी काढ़ा ही बनाना पड़े एग्जाम के टाइम पे। अब देखो, रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है जी आपका, यूनिट सेकंड। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को कि आज आपकी 9 PM क्लास है, वो भी मैं ही लेने वाली हूँ। आजकल मेरे मजे लगे, 2-2 क्लास के, 2-2 क्लासेस लेने के मजे लगे, ठीक है। 9 PM क्लास होगी और इसमें हम प्रॉपर करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के PYQ, ठीक है। हाँ एक आधा टॉपिक हो सकता है, अगर मेरा मन किया तो मैं करवा दूंगी क्लास में, अगर मेरा मन नहीं किया तो नहीं करवाऊंगी, ठीक है। बट PYQ भी करेंगे, अगर मेरा दिल किया सेमिनार वर्कशॉप भी आपको करवा दूं क्लास में तो ठीक है। अच्छा बताओ क्या करवाऊं, PYQ करवाऊं कि PYQ विद टॉपिक करवाऊं? मीन्स टॉपिक भी करवाऊं अलग से कि ओनली PYQs ही करवाऊं? क्या चाहते हो? जल्दी, जिसका रिप्लाई फास्ट आएगा वो उसी की सुनी जाएगी। PYQ, ठीक है ठीक है ठीक है, PYQ, ओके। मेरा भी यही था कि PYQ ही करवाऊं ओनली, ठीक है। 9 PM आ जाना यूट्यूब पर, फ्री क्लास से PYQ करेंगे। अभी हम करते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब सभी प्लीज अपने कान, नाक, मुंह, मुंह तो चलो रहने दो बंदी, अपने कान खोल लो, अपने दिमाग को खोल लो, अपनी आंखें खोल लो, ठीक है। और नाक तो चलो चल ही रहा होगा, सांसें लेनी है आप लोगों को, ठीक है, बस सांसें लेनी है, बाकी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, ओके जी, ओके मैम, गुड। अब देखो, देयर आर 4 डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट
द डाटा कैन बी डिफाइंड एज बीइंग वन ऑफ द 4 स्केल्स। अब ये 4 स्केल्स कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होने चाहिए मेनली 4 स्केल कौन कौन से आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड आपका रेशो। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज कि 4 स्केल बताओ आप कितने स्केल्स हैं, या फिर क्वेश्चन बन सकता है इन स्केल्स के मीनिंग की, नॉमिनल स्केल क्या है, ऑर्डिनल स्केल क्या है, इंटरवल स्केल क्या है एंड रेशो स्केल क्या है। समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, या तो पूछा जाएगा स्केल बताओ, लेवल्स ऑफ स्केल बताओ, या मापन के स्तर बताओ। तो कौन कौन से बताओगे, न्यूनतम स्तर, क्रम सूचक पैमाना, अंतराल स्केल और आपका अनुपात पैमाना। ओके जी। अब देखो जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुंह से आवाज आती है, ठीक है ठीक है ठीक है मिस अफरीन जी, मेरे तक नहीं पहुंचेगी आवाज, कोई बात नहीं। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ मेजरमेंट बोल दिया जाए या फिर लेवल ऑफ स्केल बोल दिया जाए, सेम ही है। क्लियर है। अब आपको ये 4 स्केल आपको याद करने हैं एज इट इज, ठीक है, एज इट इज आपको याद करने होंगे कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है या रेशो है, इसका मैं कोई लॉजिक नहीं बता सकती यहाँ पे, आपको ये ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। अगर हम नॉमिनल की बात करें तो नेम्ड वेरिएबल डिटेल में पढ़ाऊंगी अभी। ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डर्ड रैंक मींस की यहाँ पे रैंक इंक्लूड हो जाएगा। इंटरवल की बात करें तो नेम, ऑर्डर, प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन, यहाँ पे सेम इंटरवल हो जाएगा, जैसे कि दो चीजों में इंटरवल रहता है ना, ठीक है, जो सेम सेम डिफरेंस रहता है वो हो जाएगा यहाँ पे इंटरवल। और रेशो हो जाएगा नेम, ऑर्डर, प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल प्लस एक्यूमुलेट एब्सोल्यूट जीरो। ये यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है, एब्सोल्यूट जीरो यहाँ पे कीवर्ड है इसका, ठीक है। अभी डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू सा ले लो हल्का सा। यहाँ से देखो जो ये वाला मैं नेम्ड वेरिएबल या फिर कैटेगरी की बात होगी, यहाँ से क्वेश्चन बने, ये कीवर्ड है जो यहाँ पर लिखे हैं, नेम्ड या फिर ऑर्डर वेरिएबल या रैंक, ये कीवर्ड है ऑर्डिनल का। अभी डिटेल में बताऊंगी। इंटरवल में नेम्ड, ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट, इंटरवल बिटवीन, ये कीवर्ड है, ठीक है। ये सारे कीवर्ड है जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और अगर हम स्केल्स की बात करें ना, नॉमिनल स्केल डिटेल में पढ़ेंगे हिंदी में भी, बस थोड़ा सा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, हाँ सभी इस तरह से नोट्स बना लो प्लीज, सभी ओपन नोट्स बना लो साथ के साथ ही, एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो अगर हम बात करें सबसे जो छोटा स्केल होता है ना, वो होता है आपका नॉमिनल, फिर इसके बाद होता है आपका ऑर्डिनल, फिर इसके बाद होता है आपका इंटरवल, फिर इसके बाद होता है आपका रेशो, ठीक है। अब मैंने ये गोले गोले क्यों बनाए, आप एज इट इज ऐसे ही गोला बनाओ अपनी नोटबुक में इस तरह से, ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो रेशो है ना, रेशो में आपका इंटरवल भी आ जाएगा, रेशो सॉरी नॉमिनल भी आ जाएगा, ऑर्डिनल भी आ जाएगा, इंटरवल भी आ जाएगा, मींस कि जो रेशो स्केल होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, जितने करेक्टरिस्टिक्स आपके इंटरवल के होंगे, जितने आपके नॉमिनल के होंगे, जितने आपके ऑर्डिनल के होंगे, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे रेशो में। इसको ऐसे ही गोला बनाना, ये बहुत, मैंने जिस टाइम याद किया था मैंने ऐसे गोले गोले बना के याद किया था कि जो रेशो है वो सबसे बड़ा और उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। सारी चीजें इंक्लूड किस में होंगी, रेशो मीन्स की बना है ऐसा क्वेश्चन कुछ कि सबसे बड़ा या फिर ऐसा करके कुछ बना है क्वेश्चन, रेशो आपका सबसे बड़ा होता है और नॉमिनल आपका सबसे छोटा स्केल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली कैटेगरीज की बात होती है। क्लियर है सभी को, बता दो कोई पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टॉपिक हो गया क्या, नहीं हुआ कविता मलिक पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टॉपिक। पैरामेट्रिक में आपके टी टेस्ट, जी टेस्ट और आपका एफ टेस्ट आएगा, नॉन पैरामेट्रिक में का स्केयर, मैन विटनी, कुरुशाल और वो वाले आएंगे। सोच तो रही हूँ करवा दूं आपको, और उसके साथ साथ कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्क्यूनेस एंड कोटिसिस भी करवा दूं, जो कि आपका कॉमर्स में भी होता है, स्टैटिस्टिक्स में। इंटर वो नॉमिनल क्या है वो, नॉमिनल नहीं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड बराबर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ ना, अंधी सी, जब मैंने आंखें बंद की थी अपनी बिना स्पेक्स के, ओहो जैसे वो नहीं तंदा सा होता है, ऐसे ऐसे देख रहा होता है वो। अभी देखो नॉमिनल स्केल, अब प्लीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक करवाना तो है आप लोगों को, बट देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम ने सेकंड पेपर में भी पढ़ा होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। 15 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवाना है, देखती हूँ अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो यूट्यूब या फिर जैसे तैसे मैं आपको बोल दूंगी करने के लिए, ठीक है। अभी देखो वैसे मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो आपको पीडीएफ दी है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ी होगी, वहां पे टी टेस्ट और जी टेस्ट मैंने दिया हुआ है, का स्क्वायर टेस्ट भी है वहां पे, अगर पढ़ी होगी किसी ने।
नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। इस तरह से इसमें जो मैंने गोले गोले बनाया और ऐसे नोट्स बनाना। अब स्टार्ट करते हैं हम। न्यूनतम स्तर क्या है आपका, क्योंकि या तो देखो आपसे इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा नॉमिनल, फिर आएगा ऑर्डिनल, फिर आएगा इंटरवल, फिर आएगा रेशो। ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस भी, प्लीज याद रखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। साथ के साथ आपसे ये पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्केल बताओ या फिर टाइप ऑफ मेजरमेंट बताओ, और इनके अलावा कोई और ही अलग ही टाइप डाल दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वो जो टाइप्स ऑफ स्केल या टाइप ऑफ मेजरमेंट है उनको निकाल देना है बाहर, जो सच में है टाइप, ठीक है। जो नहीं है उनको निग्लेक्ट कर देना है। साथ के साथ आपका क्या क्वेश्चन बनता है, नॉमिनल स्केल का मीनिंग, ऑर्डिनल का, इंटरवल का, रेशो का, जिसका हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। इस 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते। जो आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट है या फिर आपका ये जो टाइप ऑफ स्केल है, और जितने भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन देखे बहुत ईजी बनते हैं, वन लीनियर टाइप बनते हैं, या फिर इस तरह से जैसे सैम्पलिंग के क्वेश्चन बनते हैं ना आपके। कल हमने सैम्पलिंग के क्वेश्चन करे थे, 3-4 क्वेश्चन करे थे ना कल सैम्पलिंग के, बस वैसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से भी। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, इजी बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या, ठीक है। मोस्टली उल्टा सीक्वेंस पूछा है एग्जाम में, पूछा है ना सीक्वेंस, हाँ। उल्टा मतलब रेशो को, रेशो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल ऐसे पूछा है, ये बोल रहे हो आप। उल्टा सीक्वेंस कैसे, कि सबसे बड़ा बड़े से लेकर असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला पूछा है, कि पहले बड़ा बताओ फिर उसके बाद उससे छोटा छोटा करके ऐसे करके। हाँ, देख लेना इसको जैसा भी बनेगा, पर मोस्टली ये सीक्वेंस रहता है। अब देखो, पता है नॉमिनल स्केल है और कहीं ना कहीं ये सबसे छोटा है, मीन्स की सबसे कम करेक्टरिस्टिक्स इसमें बोलेंगे हम, ठीक है। हाँ जी, डिसेंडिंग और, ठीक है विज्ञान मिश्रा जी। अब देखो, अ नॉमिनल स्केल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट लेवल कौन सा है आपका, नॉमिनल है, और लास्ट लेवल आपका रेशियो है कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे और भी स्केल है, बट यहाँ पर जो सबसे मेन लिए जाते हैं वो यही 4 लिए जाते हैं सबसे मेन, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ए ऑप्शन थी नॉमिनल, बी ऑप्शन थी ऑर्डिनल, सी ऑप्शन थी इंटरवल एंड डी ऑप्शन थी रेशियो। तो फर्स्ट कौन सा है आपका, नॉमिनल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। Scale in which the numbers serve as tags or labels to classify or identify the objects. A nominal scale usually deal with the non-numeric variables or the number that do not have any value. अब ये नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल इंक्लूड करेगा, और आपको पता है कि न्यूमेरिक वेरिएबल कौन से होते हैं आपके, क्वांटिटेटिव होते हैं। नॉन न्यूमेरिक कौन से आपके होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये आंसर देगा आपका यस या नो का, ठीक है। और ये आंसर देगा आपका ओनली आपके ये यस या नो में, ठीक है। और या फिर कैटेगरीज को बताएगा ये कि गर्ल्स है या फिर बॉयज है, इस तरह से बनता है आपका नॉमिनल स्केल। और ये यस या नो या गर्ल्स या बॉय या फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रू एंड फॉल्स अगर पूछा गया, यस या नो पूछा गया, गर्ल एंड बॉय पूछा गया, या कैटेगरी पूछी गई, तो वो किस में आएगा, नॉमिनल में, ऑर्डिनल में, कि इंटरवल में, कि रेशो में। अगर ये चीजें पूछी गई, ये एग्जाम्पल है इसके, जो मैंने आपको अलग से एग्जाम्पल दिए जो कि पीडीएफ में नहीं है, ये एग्जाम्पल है जो आपकी नॉमिनल स्केल में पूछे जाते हैं और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। यस या नो में आंसर देना। हाँ, राखी मिश्रा जी ने, ऑर्डिनल रैंक हो गया, इंटरवल वैल्यूज होगी 10 to 20, वेरी गुड। रेशो आपका 55 किलोमीटर से 95 किलोमीटर तक, हाँ, शून्य की विशेषता होती है। वेरी गुड, वेरी गुड जी, ठीक है। सभी को क्लियर है। और नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल को इंक्लूड करेगा ये कहीं ना कहीं आपका द नंबर दैट डू नॉट हैव एनी वैल्यू, ठीक है। हिंदी में देख लो, न्यूनतम स्तर नाम मात्र का पैमाना मापन का पहला स्तर है जिसमें वस्तु को वर्गीकृत करने या पहचानने के लिए संख्याएं, टैग या लेबल के रूप में काम करती हैं। ये भी पूछा जाता है कि टैग या फिर लेबल कहाँ लगेगा आपका, तो नॉमिनल में आएगा, ये कीवर्ड है। और टैग या लेबल, यस या नो, ये आपका कीवर्ड है। एक तरह से पूछा गया एग्जाम में, ट्रू एंड फॉल्स और गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है, जो किसी की कैटेगरी को बताता है। और जो किसी के नेम को भी बताता है वो भी नॉमिनल में आ जाएगा, ठीक है। एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम। जैसे नेम क्या है, प्रियंका। नेम क्या है, किसका नेम आया, तन्वी, ठीक है। नेम क्या है, राखी है, ठीक है। नॉमिनल स्केल आपके नेम को भी बताता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट आपके नेम को भी बताता है। अगर नाम को भी बता रहा है तो नॉमिनल स्केल हो जाएगा। क्लियर है। के रूप में नामात्र का पैमाना आमतौर पर गैर संख्यात्मक चर या उन संख्याओं से संबंधित होता है जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। ये है जी आपका नॉमिनल स्केल। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स देख लो एक बार। अ नॉमिनल स्केल वेरिएबल इज क्लासिफाइड इनटू 2 और मोर कैटेगरी। मैंने क्या बोला था,
ये जो कैटेगरी है ना, ये ओनली एग्जाम में पूछा गया था कि अगर हम कैटेगरीज को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो वो कहाँ आएगी, नॉमिनल में आएगी, आपकी ऑर्डिनल में आएगी, इंटरवल में आएगी, कि रेशियो में आएगी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर कैटेगरीज की बात होगी, ओनली कैटेगरीज की बात होगी, तो नॉमिनल में आ जाएगी। नेम्स की बात होगी, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनल, नॉमिनल में आ जाएगा, सॉरी। यस या नो आपका नॉमिनल में आ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स नॉमिनल में आ जाएगा। और कैटेगरी में क्या बोला था मैंने, गर्ल्स या फिर बॉयज, ठीक है, नॉमिनल में आ जाएगा। प्लीज इसके नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, यहाँ से एज इट इज उठ के आया क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ। अब देखो, अ नॉमिनल स्केल वेरिएबल क्लासिफाइड इनटू 2 और मोर कैटेगरी, ये बता दी आपको। इन दिस मेजरमेंट मैकेनिज्म द आंसर शुड फॉल इनटू आइदर और क्लासेस, ठीक है, फॉल इनटू आइदर ऑफ द क्लासेस। आइदर का मतलब क्या है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या यस होगा या नो होगा। इट इज क्वालिटेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है इसने बोला कि ये नॉन न्यूमेरिक है। अब आपको पता है कि अगर नॉन न्यूमेरिक है, ऑब्वियसली क्वालिटेटिव नेचर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर्स आर यूज हियर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अब देखो, आइडेंटिफाई करेगा ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, ये एक्चुअली में किसी को नंबर नहीं दे देगा। मान लो प्रियंका है, ठीक है, तो इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, किसी का नाम है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, क्लियर है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी। आप उसको नंबर में थोड़ी क्लासिफाइड कर सकते हो कि प्रियंका की आइडेंटिटी 10 नंबर है, तन्वी की आइडेंटिटी 20 नंबर है, ठीक है, आप नहीं कर सकते ना न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई। जितनी भी यहाँ पे चीजें करवा रही हूँ ना, प्लीज इसको अंडरलाइन करते रहो साथ के साथ ही, नहीं तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको करते रहो साथ के साथ। हमने वेरिएबल्स भी नहीं किए ना अभी तक। जैसे कि जेंडर, ये भी एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, वही मेल या फीमेल, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल बहुत बार। और दिख रहा होगा आपको, नॉमिनल कैटेगरी, नेम, यस नो, आंसर ट्रू फॉल्स, और जेंडर, जेंडर भी लिख देना, ठीक है, मेल या फीमेल, जैसे मैंने बोलता गर्ल्स या बॉय, एग्जाम में पूछा गया नेम या आपका ये वाला मेल या फीमेल वाला। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ये भी एग्जाम में पूछे गए बहुत बार। और साथ के साथ आपका नॉमिनल स्केल में रिलीजन, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ये भी पूछा गया है, ठीक है, रिलीजन। ये नोट्स बना लो प्लीज, फिर बाद में मत बोलना कि मैम हमें पीडीएफ में नहीं मिला और एग्जाम में पूछा गया था, हमें याद ही नहीं रहा कि आपने क्या क्या बोला था। नहीं किया मैम, क्या नहीं किया। और क्या करोगे, रिलीजन, जैसे कि आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पूछा जा सकता है। वैसे अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि रिलीजन पूछा गया एग्जाम में, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको और साथ में क्या बोला जाता है, लोएस्ट मेजरमेंट स्केल में, बोल रही थी ना कि ये सबसे छोटा है, इसको साथ में और क्या बोला जाता है, लोएस्ट मेजरमेंट स्केल। और अगर मैं हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल की बात करूं, तो कोई बताएगा मुझे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल कौन सा हो जाएगा, कोई है क्लास में बताने वाला। ये सारे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देख लो, मैं इस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ ना, साथ के साथ आपके पीवाईक्यू भी करवा रही हूँ, जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, और कंसेप्ट भी क्लियर। रेशियो स्केल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। रेशियो स्केल हो जाएगा हाईएस्ट, और लोएस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, नॉमिनल स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट का भी पता होना चाहिए और लोएस्ट का भी पता होना चाहिए। और वो मैंने किससे बताया था आपको, उसको गोले गोले बना देना वो, ठीक है, जैसे मैंने चक्कर से बनाया ना, गोले 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 गोले, उस तरह से बना देना इसको। क्लियर है सभी को। Lowest measurement scale you can employ from a statistical system as the name grouping of data into category। ये तो हमने कर लिया, with no order or structure, ये हमने कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये होता है जी आपका नॉमिनल स्केल। यहाँ पे द नंबर डोंट डिफाइन द ऑब्जेक्ट करेक्टरिस्टिक, द ओनली परमिसिबल एस्पेक्ट ऑफ नंबर नॉमिनल स्केल इज काउंटिंग, मीन्स की नंबर है, वही बात होगी, ये नॉन न्यूमेरिक है। नॉन न्यूमेरिक है तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, क्लियर है जी अभी सभी को नॉमिनल स्केल।
इतनी सारी चीजें याद कर लेना जितनी बोली है मैंने। अब देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वही एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्किल मेजरमेंट इज गिवन, व्हाट इज योर जेंडर, मेल है कि फीमेल है, यस है कि नो है, ट्रू है कि फॉल्स है, और आपका कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आएगा यहाँ पे कैटेगरीज। Here the variable are used as tag, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी आइदर एम और एफ। ठीक है, मेल या फीमेल। ठीक है, ये भी आपका कीवर्ड है, इसको भी कर लेना साथ के साथ ही। बस जी, नॉमिनल स्केल होता है जी आपका कंप्लीट। सभी को समझ आ गया? नॉमिनल लोएस्ट हो जाएगा, रेशो हाईएस्ट हो जाएगा। हाँ जी, गुड। अब चलते हैं हम ऑर्डिनल स्केल में, सबसे इजी स्केल, सबसे इजी। नॉमिनल भी वैसे सबसे इजी है, इंटरवल और रेशो में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, बाकी आपका इजी है। अब देखो अगर हम आपकी बात करें ऑर्डिनल स्केल की, ऑर्डर मीन्स की रैंक, जब हम रैंक देते हैं कि फर्स्ट रैंक तेरा है, सेकंड रैंक किसी और का है, थर्ड रैंक किसी और का है, ये हो गया जी आपका ऑर्डिनल स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ और भी ढूंढ रही हूँ इनके साथ साथ ही, बट मेरी बुक वो कहीं और रखी है। ठीक है मैम, लखनऊ में कौन सा कॉलेज है आपका? अच्छा, अभी पता नहीं, राखी मिश्रा जो दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, वहां से मुझे बोला था उन्होंने, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अभी कंफर्म नहीं है मेरा, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी पता नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं है अभी। वो सुना है ना आपने एक चीज, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं पर मैं नशा तो नहीं करती, बट ऐसे बोल रही हूँ कि पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, अब देखो, द ऑर्डिनल स्केल इज द सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट रिपोर्ट्स द ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग ऑफ डाटा विदाउट एस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम। ऑर्डिनल रिप्रेजेंट द ऑर्डर, ये कीवर्ड है। ऑर्डिनल डाटा इज नोन एज क्वालिटेटिव ही है ये डाटा, और कैटेगरी, अब देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव भी है, ठीक है, वो हमारा नॉमिनल में भी आया था, और कैटेगोरिकल भी डाटा है यहाँ पे, जो कि हमारा नॉमिनल में आया था। मीन्स की यहाँ पे नॉमिनल के फीचर्स तो ऐड होंगे ही होंगे, जैसे कि मान लो मेरा जेंडर था, ये है मेरा नॉमिनल का फीचर, जेंडर क्या था, मेल और फीमेल। सिर्फ नॉमिनल में तो यही पूछा जाता था, बट ऑर्डिनल में अब इनको रैंक देना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, मेल आ गया आपका फर्स्ट रैंक पे, फीमेल आ गई आपकी सेकंड रैंक पे। इस तरह से निमोनिक ऐसे ही बनाओगे और ऐसे ही नोट्स बनाओगे ताकि आपको याद रहे। इट कैन बी ग्रुप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्ड एंड ऑल्सो रैंक्ड। ये रैंक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या याद, कैसे याद करोगे कि मैम नॉमिनल स्केल में था जेंडर मेल एंड फीमेल, ठीक है, ओनली, बट जब हम ऑर्डिनल स्केल में आए तो उन जेंडर्स को है रैंक दिए गए, ऐसे याद रखना, ठीक है। पता नहीं, अभी कॉलेज में पढ़ाने के लिए वहां पे बोला था ना, तो फिर देखते हैं। कॉलेज में दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कॉलेज है, देखते हैं अभी क्या बनता है। ऑफलाइन वैसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि चलो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता, तो अभी पता नहीं मेरा। आप लोगों को तो पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी कभी भी, फिलर फॉर्म तो नहीं छोड़ूंगी जहां तक मेरा खुद का मैंने सोचा है, क्योंकि ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन। अब सुनो, अब सुनो प्लीज सभी, अब सुनो सभी। क्रम सूचक पैमाना माप का दूसरा स्तर है जो डेटा के बीच भिन्नता की डिग्री स्थापित किए बिना उनके क्रम और रैंकिंग, ये चीज, क्रम और रैंकिंग, बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, देख लो मेरा पेन भी कितना यूज कर देती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि रिपोर्ट करता है, साधारण आदेश का प्रतिनिधित्व करता है। क्रमिक डाटा को गुणात्मक डाटा या श्रेणीबद्ध डाटा के रूप में जाना जाता है। अब क्वालिटेटिव नेचर भी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे कैटेगरिकल डाटा भी आ जाएगा। मीन्स कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी आपकी वही जेंडर में कौन सी मेल और फीमेल कैटेगरी है, और उनको हम रैंक देंगे ऑर्डिनल में जाके, नॉमिनल में कोई रैंक नहीं देंगे, नॉमिनल में सिर्फ हम पता लगाएंगे, ठीक है, कि क्या कौन मेल है कौन फीमेल है, सिर्फ डिवाइड करेंगे, बट कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, बट वहां पे रैंक नहीं देंगे। इसे ग्रुप किया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, और रैंक भी दिया जा सकता है, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। और निमोनी क्या बनाओगे ऑर्डिनल स्केल का, कि जैसे कि आपका ऑल इंडिया रैंक आता है ना AIR 1, तो ऐसा करके कुछ निमोनिक बना लेना, अपना ही बना लेना, मिस अफरीन ऑल इंडिया रैंक 1 ऑर्डिनल स्केल, ठीक है।
हाँ, इकोनॉमिक्स में भी है ये और आपका इसमें स्टैटिस्टिक्स में भी है ये, कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट को होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो एक बार। और पता है क्या होता है, जो चीजें हमें ना लगता है कि ये तो पढ़ा है मैम, ये तो बहुत ईजी है, उसी को एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। मैंने बहुत बच्चों की ये कमजोरी देखी है। जो चीज पढ़ी होती है, जो चीज आपको लगती है कि ये तो बहुत ईजी थी, वही गलत करके आ जाते हैं। अब एग्जाम में पता है, एग्जाम में एक तो डर होता है, एक प्रेशर होता है, एक एनजाइटी होती है, ठीक है, आती हुई भी चीजें। एग्जाम में पूछा होगा रैंक बताओ जी, वहीं कंफ्यूज हो जाएगी, यार रैंक मेरा ऑर्डिनल में था कि नॉमिनल में था कि रेशो में था कि इंटरनल में था। अब क्या करें, पढ़ा तो सब कुछ है पर वो दिमाग काम नहीं दे रहा ना फिर। इसलिए जितना ज्यादा शांत हो सके उतना ज्यादा शांत रखना दिमाग। और एक दिन पहले तो मत पढ़ के जाना है, जिसका भी एग्जाम होगा 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने, एक दिन पहले फुल रेस्ट करना, कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल दिमाग के रेस्ट देना पूरी तरह से। क्लियर है सभी को? बहुत कम मैंने ये सुना है कि मुझे तो इतना इजी क्वेश्चन था, आते हुए मैं गलत करके आ गया, आते हुए गलत टिक लगा के आ गया। तो इन चीजों से बचना है, इसीलिए बोलती हूँ मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, PYQs करते रहो, ताकि आपके माइंड की भी एक प्रैक्टिस हो जाए। ओके हाँ, डर बहुत लगा रहता है ना उस टाइम पे। और साथ में क्या होता है ना कि चीजें आते हुए भी गलत हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ ऐसा होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है पहले ही जाके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधे पेपर देने चले गए और हो गया। पहले आपकी 3 घंटे की पहले तो सीटिंग होनी चाहिए, 3 घंटे आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। कभी बैठे हो 3 घंटे कंटिन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और एक और चीज बताऊंगी कि जैसे आपके एग्जाम आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है कि 3-3 घंटे कंटिन्यू बैठना है, मीन्स 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है। ओके जी, नो जी, फोन से होगी क्लास बंद। 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है, मीन्स 3 घंटे पेपर 1, 3 घंटे पेपर 2, 3 घंटे PYQs, ऐसे ऐसे मतलब 8-10-12 घंटे जितने भी पढ़ोगे, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना, ताकि आप एग्जाम में उस प्रेशर को हैंडल कर सको। एग्जाम फोबिया, हाँ सारी काफी चीजें रहती है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं होता। मॉर्निंग में पढ़ते 3, हाँ ऐसे करके 3-3 घंटे का आपने वो बनाना, ताकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपका माइंड नहीं थकेगा फिर। अब देखो, इतनी ये तो होगी बात आपके एग्जाम के लिए। अब देखो सुनो, कंसेप्ट क्लियर करो। एग्जाम भी तभी दोगे ना कंसेप्ट क्लियरिटी होगी अगर। द ऑर्डिनल स्केल शोज द रिलेटिव रैंकिंग, रैंकिंग देख लो यहाँ पे ऑफ द वेरिएबल, इंपॉर्टेंट है ये। इट आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल गिवन द रैंकिंग देख लो। द इंटरवल प्रपोर्शनेट आर नॉट नोन, यहाँ पे नोन नॉट नोन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। जो इंटरवल प्रॉपर्टीज होती है वो नॉट नोन होती है आपकी ऑर्डिनल स्केल में, बट इंटरवल में आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नोन हो जाती है, क्योंकि हमें पूरा इंटरवल पता होता है। यहाँ पे तो सिर्फ हम फर्स्ट रैंक देंगे, सेकंड रैंक देंगे, थर्ड रैंक देंगे, हमें नहीं पता कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में कितना डिफरेंस है। बट जब इंटरवल की बात होती है तो इंटरवल क्या होता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना गैप है, 10-10 का गैप आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? 10-10 का गैप आ रहा है। बट अगर हम ऑर्डिनल स्केल की बात करें, यहाँ तो सीधा रैंक होगा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, हमें नहीं पता कि इनके बीच में कितना कितना डिफरेंस आया होगा। इन्होंने 6 का डिफरेंस लिया, 10 का लिया, 12 का लिया, 20 का लिया, हमें नहीं पता कि किस तरह से इन्होंने 1 का ही डिफरेंस लिया है। कि मान लो सपोज मेरे 10 नंबर थे, एक के 11 थे, एक के 12 थे, तो ये कितना हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। तो हमें नहीं पता प्रॉपर इंटरवल क्या जा रहा है। तो ऑर्डिनल स्केल में हमेशा नॉट नोन रहती है आपकी प्रॉपर्टीज, इंटरनल इंटरवल प्रॉपर्टीज। क्लियर है सभी को? अब देखो, the surveyors can quickly analyze the degree of agreement concerning the identify order of variable। देखो एक तो आपको एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो आपके स्केल्स है ना, आपके ना क्वेश्चन में आंसर छिपा होगा, नॉमिनल स्केल में नहीं होगा आंसर छिपा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, नॉमिनल में अगर तो नॉमिनल, एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नेम पूछ लिया या कैटेगरी पूछ ली तो कर लोगे। ऑर्डिनल में ऑर्डर होगा ही, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऑर्डर देखने को मिलेगा, साथ के साथ रैंक देखने को मिलेगा, और एक चीज नॉट नोन, इंटरनल, सॉरी इंटरनल क्यों बोल रही, इंटरवल प्रॉपर्टीज नॉट नोन आ जाएगा यहाँ पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार ले लो यहाँ पे। नॉमिनल का मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यस नो ट्रू फॉल्स वाला, ठीक है। और क्वालिटेटिव है, बोथ आर क्वालिटेटिव नेचर, ऑर्डिनल ऑल्सो क्वालिटेटिव और आपका नॉमिनल ऑल्सो क्वालिटेटिव। ठीक है जी, ओके। अब देखो, रैंकिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। रेटिंग एंड रिक्वायरमेंट, हाँ रेटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर रैंकिंग पूछा
ऑर्डिनल में आएगा। अगर रेटिंग भी पूछ लिया तो भी ऑर्डिनल में आएगा। प्लीज याद रखना, रेटिंग जैसे हम देते हैं ना स्टार 5 स्टार रेटिंग, जब हम ऑनलाइन फूड कुछ मंगवाते हैं तो उसको रेटिंग देनी पड़ती है गूगल पे या जैसा भी, ठीक है। इवेल्युएटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस वेरी ऑफ्टन ऑफ्टन नॉट ऑफ्टन, ये रहता है डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, टोटली एग्री एग्री न्यूट्रल डिसएग्री टोटली डिसएग्री। ये कर लेना, करना होगा तो कर लेना, ठीक है। इंटरवल स्केल, थर्ड स्केल। अभी प्लीज मुझे ये क्लियर करो, ऑर्डिनल क्लियर है सभी को? इंटरवल सॉरी नॉमिनल क्लियर है सभी को? कौन पढ़ाता हूँ बच्चों को? वाह, अभिज्ञान मिश्रा जी, आप, आपकी जॉब लगी टीचिंग में, पढ़ाते हो आप, वेरी गुड। 8 से 8:30 12 बजे तक, फिर से 2 बजे से 3 बजे तक, फिर 6 बजे से 12 बजे तक नोट्स में ही फिलहाल निकाल रहे हैं, लेकिन हाँ याद भी हो जाता है, बट बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है जी। अब देखो, इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल। अब देखो मैंने क्या बोला था आपसे कि सीक्वेंस पूछ सकता है, फर्स्ट लेवल नॉमिनल, सेकंड लेवल ऑर्डिनल, थर्ड लेवल आपका इंटरवल। बार बार बोल रही हूँ ये बात, और मुझे पता है कि अभी बहुत इजी लगता है, और जब एग्जाम आता है ना, इंटरवल को कर देंगे पहले, नॉमिनल को कर देंगे बाद में, ऑर्डिनल को कर देंगे कुछ, रेशो को कर देंगे कुछ, और बस हो गया जी काम। तो इतना भी इजी मत लेना कि हाँ पूरी तरह से एग्जाम में आपने सब कुछ सही सही करके आगे वहां पे। अब देखो, द इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटेटिव। जो तो आपका ऑर्डिनल और नॉमिनल था, ये कौन से थे आपके? क्वालिटेटिव नेचर थे। अब आया आपका क्वांटिटेटिव। अब कैसे याद रखोगे मैम क्वांटिटेटिव को? कैसे याद रखे क्वालिटेटिव को? कैसे याद रखे? पहली बात तो ऑर्डिनल और नॉमिनल में कंफ्यूजन हो जाती है, साथ में आप बोल रहे हो कि क्वाली और क्वांटी को भी याद रखो। ये क्वाली और क्वांटी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। इंटरवल के लिए निमोनिक बनाऊंगी 10 to 20 और आपका 20 to 30। ये कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिक है कहीं ना कहीं, नंबर्स में है ना, नंबर्स में न्यूमेरिक है कहीं ना कहीं। तो आपको पता है जो न्यूमेरिक होती है वो क्या होती है? क्वांटिटेटिव नेचर होती है। तो ये बना लो जिसका निमोनिक। समझ रहे हो मेरी बात को? NOIR, नॉमिनल ऑर्डिनल। हाँ, क्वाली नहीं होती, क्वांटी होती है तन्वी शुक्ला जी। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है आपकी क्वांटिटेटिव होती है, जो आपकी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो नंबर्स में जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते या फिर जिनको हम नंबर्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो हो जाती है आपकी क्वालिटेटिव। नंबर्स का क्या मतलब है? आप किसी की हैप्पीनेस को, किसी की फीलिंग्स को, किसी की सैडनेस को आप नंबर में ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि इतना 100 नंबर ये दुखी है या 100 नंबर ये खुश है, ठीक है। वो तो सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके चेहरे को देख के दुखी है कि खुश है। क्लियर है? कोई बात नहीं। अब देखो, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट, पहले तो ये याद रखोगे, सेकंड क्या याद रखोगे? क्वांटिटेटिव। और कैसे याद रखोगे? क्या निमोनिक बना दिया? 10 to 20, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल, अब हमें पता चलता है कि किसके बीच में कितना गैप है, और एग्जाम में पूछा गया है कि जहाँ पे गैप आइडेंटिफाइड होता है ना, वो कौन सा है आपका लेवल है? नॉमिनल है, ऑर्डिनल है कि इंटरवल है? तो जहाँ पे गैप भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसके बीच में कितना गैप आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका इंटरवल स्केल में आता है। तीसरा नंबर ये याद रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। मेजरमेंट स्केल इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल। अब आपको दोनों वेरिएबल के बीच में डिफरेंस पता है, 10 और 20 का डिफरेंस आपको पता है 10। और अगर हम रैंक की बात करते तो यहाँ पे ओनली अगर हम ऑर्डिनल स्केल में बात करते तो 10th आ जाता, 20th रैंक आ जाता, इस तरह से आता। अगर हम नॉमिनल स्केल की बात करते तो यहाँ पे सिर्फ जेंडर दिया होता है कि मेल का, मेल एंड फीमेल, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई किया होता है अगर हम नॉमिनल की बात करते। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। देख लो, कड़ी से कड़ी बनती जा रही है। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस पता है, और सम टाइम आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंस नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि गैप आइडेंटिफाई करता है वो कौन सा स्केल है आपका, या फिर मेजरमेंट स्केल जो भी है कौन सा स्केल है, तो आप क्या बोलोगे? इंटरवल स्केल है जो गैप को आइडेंटिफाई करता है। कैसे याद रखोगे आप? 10 to 20, और कितना गैप है? 10 का गैप है, ठीक है। Variable is meaningful. In other words, the variable are measured in an exact manner, not as in relative way in which the presence of zero is arbitrary. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि exact वो बता रहा है कि 10 and 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, exactly बता है 10 का डिफरेंस है, ठीक है।
ऑर्डिनरी, यस। 10th रैंक या 20th रैंक हो गया ऑर्डिनल, और आपका 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया इंटरवल, और ओनली आपको जेंडर बता रहा है मेल या फीमेल, तो वो हो गया आपका नॉमिनल। ठीक है, तो ये निमोनिक है, प्लीज याद रख लेना इसको। इट इज डन बाय प्रैक्टिस। मेरा भी है, क्या क्या बातें चल रही है। मेरा तो सेकंड पेपर ही हिंदी है, बट दोनों लैंग्वेज में समझ आ जाता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण, स्कूली छात्रों की रैंकिंग पहली, दूसरी, तीसरी आदि रेस्तरा में रैंकिंग करना होगी। ये तो कुछ और ही आ गया। ये तो ऑर्डिनल स्केल की वो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ऑर्डिनल स्केल की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, इसको ठीक कर लूंगी मैं, कोई बात नहीं। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के करेक्टरिस्टिक्स देख लो। द इंटरवल स्केल इज क्वांटिटेटिव एज इट कैन बी क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू 10 to 20। न्यूमेरिक है ये, 10 नंबर और 20 नंबर। न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक है तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्वांटिटेटिव हो जाएगी। हाँ, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वाला आ गया। ऑर्डिनल, ऑर्डिनरी इज डिफरेंट एंड ऑर्डिनल इज डिफरेंट। क्या क्या बोलते रहते हो। ऑर्डिनल इज डिफरेंट, वेरी गुड। नॉमिनल जेंडर, वेरी गुड मिस अफरीन। ऑर्डिनल रैंक और रेटिंग भी कर लेना साथ के साथ ही, और नॉट नोन कर लेना। वो इंटरवल जो आपकी प्रॉपर्टीज थी ना, उसको नॉट नोन कर लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों लाइन, नॉट नोन और आपका रैंक और वो। और अगर इंटरनल प्रॉपर्टी की हम बात करें, डिफरेंस बिटवीन दो वैल्यूज के बीच में, वो इंटरवल स्केल में पता होता है। ठीक है, इंटरवल गैप आइडेंटिफाई या डिफरेंस बिटवीन और क्वांटिटेटिव नेचर। क्लियर है। अब देखो, इट अलाउ कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियन ऑफ द वेरिएबल। एग्जाम में पूछा जाता है ये, मीन और मीडियन, मीन एंड मीडियन। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। कैलकुलेट किसको करेगा? मीन को भी करेगा कैलकुलेट, और मीडियन को भी करेगा कैलकुलेट। ठीक है, मीन और मीडियन को, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, ये बता दिया। यू कैन सब्सट्रैक्ट द वैल्यू बिटवीन द, ये बता दिया। द इंटरवल स्केल इज द प्रेफर्ड स्केल इन स्टैटिस्टिक एज इट हेल्प टू असाइन एनी न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल पता है, क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल तो आएगा वैल्यू टू आर्बिट्रेरी असेसमेंट सच एज फीलिंग कैलेंडर टाइप से। ये ठीक है, बस इसको देख लेना। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे लिंकट स्केल, नेट प्रमोटर स्कोर, बाइपोलर मैट्रिक्स टेबल। ये है जी यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट, आई होप तीनों स्केल क्लियर है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, प्लीज लिख भी दो साथ साथ में, नोट्स भी बना लेना। जो चीजें मैंने बताई है ये पीडीएफ में नहीं मिलेगी, जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई है आप लोगों को। और विदाउट एनी स्पेक्स, मेरी सिर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ रखी है स्पेक्स, समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ छोड़ दी मैंने। अब देखो, गुड। रेशियो स्केल, द रेशियो स्केल इज द फोर्थ लेवल ऑफ, और कौन सा है? एक तो फोर्थ लेवल है और एक कौन सा आपका हाईएस्ट लेवल। ये है आपका रेशियो स्केल। शो एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल साइड। एग्जांपल क्या ऑर्डिनल स्केल का? विज्ञान मिश्रा का आ गया फर्स्ट रैंक। ठीक है, आपने करी थी रिसर्च, आपका आ गया फर्स्ट रैंक, और हेमा गुप्ता का आ गया सेकंड रैंक। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स नहीं बताए एक्चुअली में, ये नहीं बताया कि आपके 99 मार्क्स हैं और सेकंड रैंक वाले के 92 मार्क्स हैं, थर्ड रैंक वाले के 95 मार्क्स है, ये नहीं बताया यहाँ पे, नंबर नहीं बताया। अगर नंबर बताए होते ना एग्जैक्टली, तो आना था आपका इंटरवल स्केल, इंटरवल आ जाना था, बट इन्होंने एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया, इन्होंने रैंक बताए। जैसे कि जब होटल से आप कुछ भी मंगवाते हो, फूड वगैरह ऑर्डर करते हो या कहीं रहने जाते हो कुछ भी, तो रेटिंग दिए कभी, स्टार्स होते हैं ऐसे ऐसे करके बने होते हैं, तो हम उस पर क्लिक करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो भी ऑर्डिनल में आता है। तो जो रैंकिंग, जैसे मान लो आप रैंकिंग दे रहे हो, रेटिंग दे रहे हो, ऑर्डिनल में आ रहा है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हो, और एग्जैक्ट नंबर बताते हो आप इंटरवल स्केल में। ठीक है, समझ आ गया विज्ञान मिश्रा जी आपको? सबको समझ आ गया? हाँ, सृष्टि जी बोल रहे हाँ, हाँ मुझे समझ आ गया। औरों को समझ आ गया क्या है रैंक? नंबर नहीं दे रहे हो आप, सिर्फ रैंक में डिवाइड कर रहे हो ओनली। नॉमिनल से बढ़ता बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट 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 क्या है? लास्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक स्लाइड बैक करिए।
ये वाला लिंकर्ट स्केल, नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस, बाइपोलर मैट्रिक्स टेबल, ये बताऊंगी मैं आप लोगों के, हमने पढ़ना है अभी डिटेल में लिंकर्ट स्केल आपका, ठीक है, ये पढ़ना है हमने अभी, इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं। लिंकर्ट स्केल पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको पढ़ेंगे अभी हम, तब पता लग जाएगा फिर। अब देखो रेशियो स्केल आपका लास्ट, मतलब नॉट लास्ट बट इसके बाद और भी स्केल्स हैं जिनमें थोड़ा सा दिमाग यूज होएगा इसके बाद, ठीक है। अगर एक साथ करवा दूंगी ना सारे स्केल तो भाई मेरे लिए तो बेटर है, बट आपका पता नहीं, घूम ना जाए अभी दिमाग, अभी 9 PM फिर भी आपकी क्लास है। हाँ रेटिंग देते हैं। अब देखो द रेशियो स्केल इज द फोर्थ लेवल, और क्या लिखोगे, हाईएस्ट लेवल मेजरमेंट स्केल विच इज क्वांटिटेटिव। अब इंटरवल और रेशियो की बात आएगी, बोथ आर क्वांटिटेटिव नेचर, और अगर ऑर्डिनल और आपकी नॉमिनल की बात आएगी क्वालिटेटिव नेचर। याद रखना प्लीज, एग्जाम में पूछा गया है क्वाली और क्वांटिटी का भी कंसेप्ट, प्लीज ये भी याद रख लेना। It is a type of variable measurement scale. It also researches to compare the difference or interval. The ratio scale has a unique feature. It processes the character of the origin or 0 point. अब ये ऐसा पॉइंट आता है जो कि ट्रू जीरो होता है एक तरह से, या फिर एब्सोल्यूट जीरो होता है, जो कि जीरो की वैल्यू भी बताएगा आपको, उसको बोलते हैं हम रेशियो स्केल। जीरो की वैल्यू भी बताता है ये। अब जीरो की क्या वैल्यू होती है, होती है कुछ वैल्यू, 0 डिग्री की कुछ वैल्यू है, पता ही होगा, बर्फ पड़ती है उसमें, एब्सोल्यूट जीरो। मैम हाईएस्ट से लोएस्ट की साइड जाना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की साइड क्यों जाना है, लोएस्ट से हाईएस्ट की साइड जाना है, ये चक्कर सा बनाना है ना, ऐसे ऐसे करके बनाना है। देखो ये हो गया नॉमिनल, ये हो गया ऑर्डिनल, ये हो गया इंटरवल, ये हो गया रेशो। सबसे बड़ा गोला रेशो का है, सबसे छोटा गोला नॉमिनल का है, ऐसे जाना है। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ जी। अब देखो ये वाला हो गया हमारा। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियो स्केल, रेशियो स्केल हैज अ फीचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इट डज नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स बिकॉज ऑफ इट्स 0 पॉइंट फीचर। बता दिया आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में एब्सोल्यूट जीरो, बहुत बार तो यही पूछा गया है। एब्सोल्यूट जीरो आपका नॉमिनल में आएगा, ऑर्डिनल में आएगा, इंटरवल में आएगा कि रेशियो स्केल में आएगा, ऐसे करके पूछा गया है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो। हिंदी में क्या लिखा अनुबंध, पूर्ण शून्य, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है वन लाइनर में नॉमिनल, बी ऑप्शन ऑर्डिनल, सी ऑप्शन इंटरवल एंड डी ऑप्शन आपका रेशो। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशो। अगर बात आ गई रैंक की या फिर रेटिंग की, राइट ऑप्शन आ गया ऑर्डिनल। अगर बात आ गई गैप की या डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स की, तो आ गया इंटरवल। अगर बात आ गई नेम्स की, कैटेगरीज की और आप लोगों की इसकी यस नो ट्रू फॉल्स करके, ठीक है, तो और क्वालिटेटिव की तो बात आ जाएगा आपका नॉमिनल स्केल। क्लियर है, रेशियो स्केल, हाँ जी। अब देखो इट एफर्ट्स यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, द वेरिएबल कैन बी ऑर्डरली एडिड सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पे आपका ऐड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, वो सारा आ जाएगा आपका रेशियो स्केल में। क्लियर है, सारा आ जाएगा आपका रेशियो स्केल में। और अगर हम इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका होता है ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इंटरवल में, रेशियो में आपका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तीनों चीजें, चारों चीजें हो जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। ओके जी, और क्या पूछा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मीन, मीडियन एंड मोड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द। अब देखो यहाँ पे अगर हम मीन और मीडियन की बात करें तो कहाँ था, हमारा इंटरवल में था, लेकिन अगर हम मोड को भी कंक्लूड कर दे तो वो भी कहाँ आ जाएगा, तीनों चीजें अगर हम इंक्लूड कर दे रेशो में। रेशो आपको पता है हाईएस्ट लेवल है, तो हाईएस्ट का मतलब आप यहाँ पे कैसे याद रखोगे, हाईएस्ट है तो डिवाइड भी होगा, ऐड भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, डिवाइड भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। और अगर ओनली ऐड और सब्सट्रैक्शन की बात करेगा तो इंटरवल में होगा। ये प्लीज याद रख लेना, प्लीज, ठीक है, याद रख लेना इसी तरह से जिस तरह से बता रही हूँ। और अगर मीन, मीडियन एंड मोड की बात करेगा तो वो भी कहाँ हो जाएगा आपका, रेशियो स्केल में हो जाएगा। रेशियो स्केल हैज यूनिक एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज, वन सच फीचर इज दैट इट अलाउ यूनिट कन्वर्जेशन लाइक किलोग्राम कैलोरीज, ग्राम कैलोरीज, ठीक है, इस तरह से। ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये भी याद रख लेना। ओके जी, अब देखो ये वाला यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल इज व्हाट इज योर वेट इन केजी। अब देखो कैसे याद रखेंगे हम, मैम जो नॉमिनल था ना, यहाँ पे तो थे सिर्फ नेम, ठीक है,
किसका, मेल एंड फीमेल, ये था। जब ऑर्डिनल आ गया ना तो इनको ना हमने रैंक दे दिया, मेल को रैंक दे दिया मैंने फर्स्ट, फीमेल को रैंक दे दिया मैंने सेकंड। और जब इंटरवल आ गया ना तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट रैंक था ना मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, जो फर्स्ट रैंक था इसके 10 मार्क्स थे, और जो मेरे पास सेकंड रैंक था इसके 20, फर्स्ट के 10 होंगे ना तो इसके थे हमारे 8 मार्क्स, जो कि हम इसमें ऑर्डिनल में नहीं बता सकते थे। रैंक और रेटिंग साथ में, रेटिंग भी कर लो, इसको रैंक कर लो, रेटिंग कर लो, और इंटरवल प्रॉपर्टी को नॉट नोन कर लो। नॉट नोन बोल दिया, वैसे मैंने मुंह से लिखने की जरूरत नहीं, इंटरवल प्रॉपर्टी को नॉट नोन कर दो। इंटरवल हो गया। अब क्या हुआ, जब मेरा रेशियो स्केल आया ना तो यहाँ और एक चीज कर दो, यहाँ पे मीन एंड मीडियन इंटरवल में, ठीक है, ये भी कर दो साथ के साथ। जो मेरा रेशियो स्केल आया यहाँ पे मीन मीडियन मोड लिया गया, और एक चीज कर दो इंटरवल में, ऐड और सब्सट्रैक्शन, जमा और माइनस, ठीक है, ये कर देते हैं हम, जमा और माइनस। और जब रेशियो आया ना तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारी चीजें इंक्लूड हुई। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं आपको करवाने का, ठीक है। और साथ में क्या करोगे, यहाँ पे क्या हुआ, ये तो था मेल, ये था फीमेल, इसको दे दिए रैंक, इसको दे दिए मार्क्स। अब यहाँ पे इनके वेट कितने थे, ठीक है, वेट कितने थे इनके, लाइक 55 kg वेट है, 75 kg वेट है, इस तरह से। मीन्स कि दो चीजों को यहाँ पे, सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया, सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया कि ये तो नंबर आ गया, और ये क्या कौन सी आ गई आपकी, आपके नंबर आ गया, और ये आपकी जो भी है कैटेगरीज नंबर, यहाँ पे सारी चीजें। और अगर मैं रेशो की बात करूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज भी इंक्लूड कर दी इन्होंने, और यहाँ पे नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए, यहाँ पे रैंक भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने। मीन्स कि जितने भी अभी तक हम नॉमिनल के जो सारे फीचर्स थे, ऑर्डिनल के जो सारे फीचर थे, इंटरवल के जो सारे फीचर थे, वो रेशो में भी आ जाएंगे, तभी वो बनाया था गोल गोल सा चक्कर, ठीक है। ओके, सबको क्लियर है कंसेप्ट, और एज इट इज इसको ऐसे याद करना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन नहीं है। ये क्या पूछा है यहाँ पे ऑप्शन में, इन स्टैटिस्टिक द डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट आर डिफरेंट क्वेश्चन। रेटिंग, हाँ ये वाला, इसका आंसर दो जरा। रेटिंग इज रेस्टोरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल। एनटीए का क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मत सोचना मैंने बनाया, एनटीए का क्वेश्चन नहीं है। रेटिंग इज रेस्टोरेंट, आपने एक रेस्टोरेंट में रेटिंग दी तो ये कौन सा स्केल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है कि रेशियो है। बॉय गर्ल और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल लिखो प्लीज, ऑर्डिनरी मत लिखो, ऑर्डिनल लिखो, ऑर्डिनल NAL। सेकेंड थर्ड इंटरवल में 10-20, रेशियो में नॉमिनल, ऑर्डिनरी एंड इंटरवल, ठीक है। बी, अभी तो पता है मेरे को, अभी बीद हो गया क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है। एग्जाम में देखना मैम, आप एग्जाम में ये करके आएंगे हम, नॉमिनल करके आएंगे इसको भी हम, क्योंकि हमें इतने सारे कंसेप्ट नहीं याद रहते, हम पढ़ते, हम रिवीजन नहीं करते, ताजा ताजा पढ़ा होता है तो हम इजीली आंसर दे देते। एग्जाम में तो हम सब, एग्जाम में तो सारे स्केल एक बराबर है, नॉमिनल भी हमारे लिए सेम, ऑर्डिनल भी सेम, इंटरवल भी सेम, रेशो भी स्केल, सब एक बराबर है। पूरी खिचड़ी होती है बनी हुई उस टाइम, तो सब कुछ याद आ रहा होता है। ओके जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल इज रैंकिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट, जेंडर, लिंक्ड स्केल, नन ऑफ द अबव। ये भी एनटीए का क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है जी, यहाँ पे सारे एनटीए के क्वेश्चन है, और एनटीए के क्वेश्चंस करने चाहिए क्योंकि आपको वही क्वेश्चन तो सॉल्व करने, इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए पहले। हाँ ठीक है, सबकी राइट आंसर है। अब बताओ एग्जाम्पल कौन सा नॉमिनल स्केल का, जेंडर है, ठीक है, वेरी गुड। The measurement that reports the ordering and ranking of data without establishing the degree of variation between them is called, without establishing the degree of variation, वह माप जो उनके बीच भिन्नता की डिग्री स्थापित किए बिना डाटा के क्रम और रैंकिंग की रिपोर्ट करता है कहलाता है। बी, ऑर्डिनल स्केल, राइट आंसर। A measurement scale in which the numbers serve as tag or labels to classify or identify the object is called। एनटीए के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है।
हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो पढ़ा है अभी, नॉमिनल स्केल। ठीक है, राइट आंसर नॉमिनल स्केल। ठीक है जी, अब करेंगे हम लिंकट स्केल, जो कि आपके रेंसिस लिंकट ने दिया है 1932 में, एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये, और ये करेंगे हम कल। ठीक है, कल करेंगे ये। बाकी अभी 9 PM मिलते हैं, फिर क्लास को करते हैं यहाँ पर ही हम एंड। कल मिलते हैं, ठीक है जी। लिंकट स्केल कल करेंगे, लिंकट स्केल, ठीक है, ये कल करेंगे। और कौन सा आपका थर्स्टन स्केल कल करेंगे, गुटमन स्केल करेंगे, सीमेंटिंग करेंगे, और मल्टी डायमेंशनल करेंगे, क्यू सॉर्ट स्केल करेंगे, स्टेपल स्केल, बस कल करेंगे ये। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय। आप लोग अपने नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, एंड 9 PM मिलते हैं फिर से, और PYQs करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के 9 PM। अगर हो सके तो मैं भी उसमें मैं आपको पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करवा दूं, अगर मेरा दिल किया तो करवा देंगे, नहीं तो फिर क्लास में ही करेंगे, PYQs ही करेंगे सारे फिर। थोड़ा बहुत हिंदी में रखें। हाँ निर्मला जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, पर चलो वो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ मैं, हिंदी का भी कुछ करते हैं। टाइम बहुत जाएगा अगर हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज यूज की ना, तो फिर क्योंकि PDF तो है ही आपके पास हिंदी में, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश में समझा दूँ ना, तो हिंदी में भी सेम ही रहता है, क्योंकि बोलती तो मैं हिंदी हूँ। कंसेप्ट होते हैं इंग्लिश में, बोलती हिंदी में, और बोथ लैंग्वेज के ऑप्शन है आपके पास एग्जाम में, साथ के साथ PDF तो आपको मिल ही जाती है हिंदी में कुछ कुछ। ओके ठीक है निर्मला जी, आई विल ट्राई, कुछ 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 बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। 9 PM क्लास को ज्वाइन कर लेना जी यूट्यूब पर, PYQs कर लेना। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्ड भी याद रहते हैं उसमें क्या है, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं रहते, तो उसमें भी क्या है, तब भी तो किया है ना क्वालिफाइड। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।